हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स का मॉडल सेट, वो भी ऑफिशियल बिहार बोर्ड द्वारा जारी हुआ हुआ ऑफिशियल मॉडल सेट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट, देखते हैं कैसा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, प्रश्न है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कूलम गुने 1/मीटर के होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 8.85 गुने 10⁻12 फराडे पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा यहाँ स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या हो रहा है, आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी E = 1/4πε0 Q/r²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी Q/ε0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 5 नंबर, प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो कितना कितना होता है? तो निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो कितना होता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आवेश की बीमा होती है, आवेश की बीमा क्या होती है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस राशि की मात्रा वोल्ट पर मीटर होता है? तो वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक होता है? तो विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ पे डी नॉट ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न है, दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, यानी 2C होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे, अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न है कि म्यू अपर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, कितना होता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है, क्या होता है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सतत होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है, कितनी होती है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में किस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही होता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डी गामा/डी हो जाएगा। ठीक है, बीटा इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे, यानी 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है? तो इसका राइट आंसर नंबर 17 का ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि म्यू इक्वल टू 1.33 होता है। ठीक है, 1.33 होता है पानी का अपवर्तनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, म्यू इक्वल टू a+b/γ², ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर,
21वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य गामा के लिए सही है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा अपवर्तनांक, तीसरा वेग और तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कालांतर बराबर 2 पाई बटा गामा गुना पथांतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। यहाँ पे 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कालांतर इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फोटोन कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवेश रहित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर। निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सॉरी सी हो जाएंगे, यानी धारा को किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग धारा को मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे 28 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही होता है। तो बताइए। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, या सी बटा गामा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 29वां प्रश्न है आपका, तरंग की संख्या बराबर होती है, तरंग की संख्या बराबर क्या होती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1/गामा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न का निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही होता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, T0 = 1/गामा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न आपका 33 बात जो इतनी है, इनका जो न्यूटन की संख्या, इनकी न्यूटन की संख्या क्या होती है। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 146 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ द्विधारी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 4 का कितना होता है द्विधारी संख्या, 100 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न है आपका यहाँ पे स्क्रीन पे। प्रश्न का है, द्विधारी योग 1+1 के बराबर होता है। तो द्विधारी में हम लोग पढ़े हैं कि 1+1 इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 35 का सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि और गेट के लिए बुलिया व्यंजक होता है, क्या होता है और गेट के लिए। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी A+B इक्वल टू सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां प्रश्न है आपका, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पे, 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कर रहा है कि चुंबकशीलता होता है, चुंबकशीलता क्या होता है, इसका जो सूत्र ही पूछा है। तो इसका जो 38 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, μ = B/H होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रश्न है कि निम्नलिखित में नमन कोण सिग्मा के लिए कौन सही होता है। तो 29 का राइट आंसर, सॉरी 39 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, tan σ/BV/BH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 40वां प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 90 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LGO तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है, क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 41 का ए हो जाएगा, यानी 5/6 LG होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 होती है। तो इसका राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला नंबर प्रश्न है निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 0 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल होती है, क्या होती है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का मान जो होता है कितना होता है? तो 45 का राइट आंसर होता है लगभग 10⁻⁷ मीटर होता है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, क्या होती है? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर यहाँ पे क्रॉस होगा एक्स दी दिया वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी होती है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, कितना होता है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएंगे, यानी 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां प्रश्न है कि प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो कितना होती है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ml² 10⁻1 होता है। चलिए 49वां प्रश्न है आपका। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो ऑप्शन देख लेते हैं 49 का। तो चलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कितना होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि रेडियो धर्मी क्षय के लिए व्यंजक होता है, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही होता है? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 52 नंबर प्रश्न है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपका कि कैथोड किरण समूह है, क्या है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है आपका कि प्रश्न कर रहा है परमाणु में अवस्थित मूल कण है, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 55 नंबर निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न है यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न करा कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, क्या होता है? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 57 नंबर निम्नलिखित में कौन सही है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो 58 का जो राइट आंसर होगा 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमीटर का धारा सुग्राहिता होता है, कितना होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये होगा धारा तथा विक्षेप के, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न है 100 प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, तो क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी होता है 100 प्रेरकत्व का, देखिए ऑप्शन में दिया होगा आपका। चलिए डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन से सही है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन क्या है? 62 का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएंगे आपका? ए हो जाएंगे, यानी कि I1 बराबर क्या होता है? 0.707 I0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे 63वां प्रश्न को देख लेते हैं। 63वां प्रश्न आपका यहाँ है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रेरित प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है? निम्नलिखित में प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी रहने पर धारिता का प्रतिघात क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 64 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि एक्स सी इजकल टू 1/ओमेगा सी। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर प्रश्न है आपका एलआर परिपथ का प्रतिबाधा होती है, क्या होती है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जेड इजकल टू √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर
प्रश्न की प्रतिवर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है, क्या होता है? तो 66 का राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा 220 वोल्ट रूट 2 वोल्ट, ठीक है। चलिए 220 रूट 2 वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है, क्या होता है? तो वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? तो होता है पी इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आपका यहाँ पे स्क्रीन पे रहा। प्रश्न ये कह रहा है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, तो मिनट में क्या होती है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1/60 होती है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम दिखाते हैं आपको सब्जेक्टिव भी है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव बहुत जल्द आने वाला है, आपको मिल जाएगा। लॉरेंस बल से आप क्या समझते हैं, विद्युत ध्रुव और ऐसे ही मात्रा के साथ ये सारे सब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।